पात्रों में को जीवन तथा उनके हृदय संत महर्षि साई स्वामी महाराज के पात्रों को जीवन तथा मंचस्थ मूल मंगलमय समागम तथा समेत समादरणीय सत्संग की महात्माओं आज हम लोग रविवार सत्संग के अवसर पर रामायण से पाठ श्रवण किए। राम तो सर्वव्यापक है, उनकी महिमा क्या है? उनकी वह महिमा है कि दुनिया में देखते हैं वैज्ञानिक लोग कुछ लेते हैं, लेकर के बनाते हैं। कोई कारीगर है तो कारीगर तो कुछ लेकर के बनाते हैं, लेकिन परमात्मा किसी से कुछ लेते नहीं है। उनकी मौज होती है और अवश्य ही वे प्रकट कर देते हैं। तो वैज्ञानिक लोग संसार की चीजों को लेते हैं, बनाते हैं, तो इसको वैज्ञानिक करते हैं। हम लोग भजन करते हैं, इसमें है परम वैज्ञानिक सतगुरु जी। जैसे छड़ लेते हैं, सीमेंट लेते हैं तो भगवान को बनाते हैं, और परमात्मा किसी से हड्डी और खून चर्बी किसी से लेते हैं क्या? नहीं। तो परम वैज्ञानिक है, और परम वैज्ञानिक ये हो सकते हैं, होते हैं जो परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, वे परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, वे सर्वत्र हो जाते हैं। तो हमारे महाराज सतगुरु महाराज वे सर्वत्र हो गए थे। जहाँ उनके जो भक्त पुकारते हैं वे प्रकट अवश्य होते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। जो पूर्ण हो जाते हैं उनका भी काम पूर्ण कर देते हैं। अभिद्यते हृदय ग्रंथि शियन्ते सर्व संशया शियन्ते चास्मानी तास्मिन् दृष्टि प्रावरे। जिसकी हृदय ग्रंथि ग्रहण टूट गई है हृदय की, कहते हुए सारे संशयों का जिन्होंने क्षय कर दिया है, तो पूर्ण संत होते हैं। ऐसे हमारे संत सतगुरु महर्षि विवेकानंद महाराज थे, और वे पूर्ण थे। उनकी वाणी है कि आपस में मेल से रहो। जब तक मेल नहीं रहेगा, अनमेल से झगड़ा झंझट होते रहेगा। और जो पूर्ण संत हैं वही ऐसा कर सकते हैं। और कहते हैं जो अकचरा संत हैं वे झंझट करेंगे, झगड़ा फैलाएंगे, लेकिन जो पूर्ण है कहते हैं आपस में मेल से रहो। मेल नहीं रहने के कारण हमारे देश में बहुत सी घटना हुई है। महाभारत में युद्ध हुआ, मेल रहने से नहीं, अनमेल होने से। इसलिए परमार्थ सतगुरु महाराज जी की वाणी जो है जो अनमोल है, उन पर हम ध्यान देते रहेंगे तो झगड़ा झंझट से बचते रहेंगे, नहीं तो बस झगड़ा फसाद होते रहेगा। इस झंझट को दूर तभी कर सकते हैं जो सतगुरु के शरण में आते हैं और उनकी महिमा को गाते हैं और श्रवण करते हैं और उनका से जलने का प्रयास करते हैं। सतगुरु महाराज की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा से गुरु की भक्ति करनी चाहिए। रोज सब क्षेत्र छर प्राप्त रोज गा रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, रोज तो गा रहे हैं। सब संतन की बड़ी बड़ी हारी लगता है कि गा रहे हैं, रोज गा के हटाते हैं लोग, लेकिन इस भाव से गाना चाहिए, इस ढंग से गाना चाहिए, नम्रता के साथ गाना चाहिए, और प्रेमा भक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि गा दिए पेट भरने के ख्याल से कोई लाल लाल कपड़ा ले लिए, ऐसा नहीं। प्रेमा भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, तब जो है उस परमात्मा का दर्शन होगा। अनंत योगी ने यस्मिन् सदाम, जिसमें योगी लोग वर्णन करते हैं वह परमात्मा जो सर्वत्र है, तब हम आपका दर्शन करेंगे, तभी कल्याण होगा। बहुतों को दर्शन हुआ। एक सुतीक्ष मुनि थे, भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हुए। रास्ते में बैठे रास्ते में उनको समाधि लग गई। समाधि में भगवान श्री राम को देखते हैं और कई दिन कुछ नहीं करते हैं, चित्त स्थिर हो गई, समाधि में चले गए। तो भगवान श्री राम प्रकट हो गए, तो पर भी ये लोग कुछ नहीं करते हैं। तो भगवान श्री राम अपने को फिर जो है अपने रूप को बदल देते हैं। तब जो है सुतीक्ष मुनि
जो थे उनका ध्यान टूटता है कि परमात्मा को देख रहा अपने सामने तो फिर चले गए कहाँ, फिर आंदोलन कर देते हैं तो फिर प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त होते हैं जो संत होते हैं, ईश्वर की बात को भी जानने वाले होते हैं। जिस तरह से लोग पुस्तक को पढ़ते हैं, महर्षि साईं स्वामी जी महाराज क्या करते थे, जिस तरह से पुस्तक पढ़ करके कोई कहते हैं कि यह चीज लिखा हुआ है, इस प्रकार से जो पूर्ण संत होते हैं वे यही बैठे रहते थे क्या उनके मन की बातों को पढ़ लेते हैं। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है और सत्संग की। लोग ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, सारी बातों को जानेंगे। गुरु महाराज के समीप से बहुत लोग आते थे और एक भक्त ने कहा, प्रभु जो पाप करके आते हैं तो आप जान जाते होंगे। कहने की बात है, यदि कहते तो कहते हैं कि आप बोलते क्यों नहीं है, तो गुरु महाराज कहते हैं कह देंगे तो फिर दोबारा आएंगे मेरे पास, नहीं आ सकेंगे। इसलिए करुणा के धाम है, कृपा के पुण्य है, ज्ञान की निधि है परमात्मा के शत्रु, जो उनकी शरण जाते हैं सबों को उद्धार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष क्यों न हो, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, वही पूर्ण साधु है और वही सच्चा कल्याण को पाता है। इसीलिए सच्चा कल्याण चाहते हैं लोग तो हम लोग ध्यान करें, जो गुरु महाराज की युक्ति है उस युक्ति के मुताबिक हम लोग चलेंगे, साधना करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, झूठ चोरी पापों से बचते रहेंगे, सदाचार का पालन करते रहेंगे, तो कोई नहीं कर सकते कि परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, अवश्य ही वो दर्शन होगा। महर्षि साईं स्वामी महाराज इतना ध्यान किए कि वो भी परमात्मा स्वरूप हो गए थे। बहुत लोग कहते थे लगते हैं गुरु महाराज और महर्षि साईं स्वामी जी को अंतर ही नहीं हो जाते हैं। उस हालत को, उस अवस्था को प्राप्त किए थे। जलपान करते करते चम्मच छूट जाते थे हाथ से, तो क्या सर का छूट जाता है, जान करके कोई सोचते थे तो क्या आसान चलेंगे। लेकिन पूर्ण संत हो गए थे, उनकी वो अवस्था हो गई थी। साईं स्वामी जी महाराज देखते थे बाबा साईं धाम दानापुर में रात्रि को कहते थे चलाओ, और रात में मुझे भोजन नहीं कराया, भोजन कराओ, रात में भी भोजन कर देते थे। अनुभव बाबा लोग कहते थे कि भैया भोजन तो दिए गए हैं, क्या करें भूखे हैं और भोजन भोजन, वो ऐसी अवस्था को प्राप्त किए थे। और गुरु महाराज के गुफा घाट में कहते थे दिन है, रात को कहते थे तो लोग फिर से प्रणाम करते थे लोग। उस अवस्था को प्राप्त जो कर लेते हैं तो पूर्ण संत होते हैं, और उनकी शरण में जो आते हैं धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त कर देते हैं। वह कैसे होगा? जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग की महिमा को हम लोग सफल नहीं करेंगे तो आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। एक संत सद्गुरु है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए गुरु की शरण में आकर के हम लोग उस परमात्मा का भजन करें जो सब में व्यापक है और सबका कल्याण चाहते हैं। हम लोग गुरु महाराज के भजन है, सुख बनिया में मोरी नजर लागी, सुख बनिया में मोरी नजर लागी,
तो गुरुदेव का मन जो इस सुषमा में लग गया था, तो हम लोगों भी ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, सुषमा में मन टिकेगी और शांति जो विराजती है परमात्मा में, वही शांति हम आप में विराजेगी और हम लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो मनोयोग पूर्वक गुरु का भजन करें, सत्संग करें। और महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सब बातों में शंका है, इस संसार में आके